बिहार में बीजेपी की अगुवाई वाली गठबंधन एनडीए ने लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में 17 पर बीजेपी, 16 पर जेडीयू, 5 पर चिराग पासवान की एलजेपी-आर चुनाव लड़ेगी। एक एक सीट जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से आई है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। कहा जा रहा है कि वो नाराज हैं क्योंकि सोमवार को सीट शेयरिंग का जब ऐलान हो रहा था तो उपेंद्र कुशवाहा ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। इस सीट शेयरिंग में रामविलास पासवान के भाई और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के हिस्से में कुछ नहीं आया है। साल 2019 के मुकाबले दो नए साझेदारों को एनडीए में जगह देने के लिए नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने अपनी 2 जीती हुई सीट छोड़ दी है। इसमें एक काराकाट लोकसभा सीट है जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से में आई है। वहीं जेडीयू ने पिछले चुनाव में जीती अपनी गया लोकसभा सीट भी जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के लिए छोड़ दी है। एलजेपी-आर के हिस्से वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई की सीट आई है। साल 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी और जेडीयू ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि एलजेपी के हिस्से में 6 सीटें आई थी। इनमें केवल किशनगंज लोकसभा सीट पर जेडीयू की हार हुई थी और बाकी सभी सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। अब बात करते हैं सीट शेयरिंग के बारे में। सीट शेयरिंग में जिस साझेदार को, जिस पार्टी को जिसका हाथ खाली रहा है वह चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस के धड़े वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है। खास बात यह है कि साल 2021 में एलजेपी में टूट होने के बाद पशुपति कुमार पारस का धड़ा बीजेपी के साथ था और वो मंत्री पद पर भी थे। चिराग पासवान अकेले रह गए थे, लेकिन पार्टी में टूट के बाद भी चिराग पासवान बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे और लगातार सभाएं और रैलियां करते रहे। वहीं पशुपति पारस की बात करें तो वो जमीनी स्तर पर बहुत सक्रिय नहीं दिखाई दिए। बीजेपी जब पशुपति कुमार पारस को तवज्जो दे रही थी तब भी चिराग खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते रहे और कहते थे कि पीएम उनके दिल में बसते हैं। चिराग ने पूरे सब्र के साथ इंतजार किया और बीजेपी को समझाने में कामयाब रहे कि उन पर भरोसा करना ज्यादा फायदेमंद है। साल 2020 में रामविलास पासवान के निधन के बाद साल 2021 में उनकी पार्टी एलजेपी 2 हिस्सों में टूट गई थी। इस टूट में पार्टी के 5 सांसद पशुपति कुमार पारस के साथ आ गए थे। उस वक्त बीजेपी ने भी पारस के धड़े को मान्यता दी थी। पार्टी में टूट के बाद माना जाता था कि चिराग पासवान के मन में बीजेपी को लेकर नाराजगी है। हालांकि बाद में चिराग ने बीजेपी को लेकर संतुलित रवैया अपनाया। बीजेपी से दूर रहकर भी चिराग पासवान ने राजनीतिक चतुराई का बखूबी इस्तेमाल किया। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों के बाद से ही वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बयान देते रहे। यह सिलसिला कुछ ही दिन पहले वैशाली में हुई चिराग पासवान की रैली तक मौजूद रहा, लेकिन उन्होंने बीजेपी के खिलाफ कभी मोर्चा नहीं खोला। इस दौरान चिराग पासवान ने राष्ट्रीय जनता दल से भी अपने संबंध मधुर बनाए रखे। वो तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में भी दिखे और लालू परिवार के साथ पारिवारिक रिश्ते की बात करते रहे। हालांकि चाचा पशुपति पारस से तल्खी और उनके केंद्र सरकार में मंत्री बने रहने के बाद भी चिराग ने बीजेपी से अपना नाता पूरी तरह से नहीं तोड़ा और कभी आरजेडी के खेमे में नहीं गए। बिहार में पासवान बिरादरी के करीब 5.3% वोट हैं। पिछले कई चुनावों के आधार पर माना जाता है कि एलजेपी के पास बिहार में करीब 6% वोट हैं और इसमें बड़ा हिस्सा पासवान वोटरों का है। एलजेपी में टूट के बाद पशुपति पारस के गुट ने भले ही कोई चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन कई मौकों पर चिराग पासवान ने साबित किया है कि एलजेपी के परंपरागत वोट उनके पास हैं। चिराग पासवान ने साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी को बिना किसी गठबंधन के चुनाव मैदान में उतारा था। उन चुनावों में पार्टी को केवल 1 सीट पर जीत मिली थी, लेकिन करीब 7% वोट मिले थे। पार्टी में टूट के बाद से चिराग पासवान के गुट ने साल 2021 के अंत में बिहार में 2 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव लड़े थे। इन दोनों सीटों पर पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को बतौर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतारा था और उन्हें करीब 6% वोट मिले थे। चिराग के साथ वोटों की इस ताकत को देखते हुए बीजेपी ने भी कुढ़नी समेत बिहार के कई विधानसभा उपचुनावों में चिराग पासवान से अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार कराया था। वरिष्ठ पत्रकार सुरूर अहमद कहते हैं, पशुपति पारस को आगे बढ़ाकर बीजेपी को कुछ नहीं मिलने वाला था। जो बीजेपी हर्षवर्धन और गौतम गंभीर जैसे अपने नेताओं को किनारे करने में समय नहीं लगाती, उसे पारस को किनारे लगाने में कितना समय लगेगा।
वरिष्ठ पत्रकार का मानना है कि चिराग पासवान का राजनीति में भविष्य बचा हुआ है, जबकि पशुपति पारस की उम्र की वजह से अब भविष्य उनके साथ नहीं है। एलजेपीआर के मुताबिक चिराग पासवान इस बार हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। हाजीपुर लोकसभा सीट को रामविलास पासवान की सीट के तौर पर देखा जाता है। साल 2019 के चुनावों में पशुपति पारस यहां से चुनाव जीते थे, जबकि चिराग पासवान पिछले चुनावों में बिहार की ही जमुई लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर सांसद बने थे। पिछले दिनों चिराग पासवान ने जमुई में कहा था कि वो कभी जमुई को नहीं छोड़ेंगे। अब देखना होगा कि वो जमुई सीट को लेकर क्या फैसला करते हैं। यही नहीं, अब पशुपति पारस पर भी नजर होगी कि वो क्या करेंगे। उधर पशुपति पारस लगातार यह दावा करते रहे हैं कि रामविलास पासवान के असली राजनीतिक उत्तराधिकारी वही हैं और रामविलास ने खुद जीवित रहते हुए उन्हें हाजीपुर सीट से चुनाव लड़वाया था। अब लोकसभा चुनावों के लिहाज से एनडीए में पारस के पास कुछ नहीं बचा है, तो ऐसे में उनके अगले कदम पर सबकी नजर होगी। राजनीति में पशुपति पारस की पारी अब खत्म होती दिखती है, लेकिन उनके साथ इस व्यवहार को विपक्षी गठबंधन जनता के सामने कितना भुना पाता है, यह देखना दिलचस्प होगा। जेडीयू इस तरह का आरोप लगा चुकी है कि साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में चिराग पासवान ने जेडीयू के उम्मीदवारों को हराने के लिए एनडीए में रहकर भी अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। ऐसे में नीतीश और चिराग पासवान के एक साथ होने से क्या एनडीए के सामने कोई खतरा भी हो सकता है? यह भी सच है कि नीतीश की पार्टी के कमजोर होने के पीछे जिस तरह से चिराग पासवान को जिम्मेवार बताया जाता है, अगर यह सच है और लोकसभा चुनावों में दोनों दलों का वोट एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं हुआ, तो इसका नुकसान एनडीए को हो सकता है। बिहार में फिलहाल एनडीए में सीटों की साझेदारी को लेकर फैसला हुआ है और माना जाता है कि अब जल्द ही विपक्षी खेमे में भी सीटों की साझेदारी हो जाएगी। बिहार के सियासी गलियारों में यह भी चर्चा है कि मुकेश सहनी के दल वीआईपी के साथ बात तय हो जाती है तो बीजेपी अपने कोटे की एक सीट वीआईपी को दे सकती है। हालांकि इस सियासी उठापटक में अभी बहुत से पन्ने खुलने की संभावना है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के साथ ही ये पन्ने भी खुलने लगेंगे। लोकसभा चुनावों में एनडीए में सीटों की साझेदारी की घोषणा होते ही सभी संभावनाओं और अटकलों पर विराम लग गया है।